हेलो फ्रेंड्स, हरकोटियन बाबा चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए हमारे पास मोडोसोनिक की बी स्कैन मशीन है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कौन कौन से चैनल यूज होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेज फेस फॉरवर्ड, गेज फेस रिवर्स, नॉन गेज फॉरवर्ड, नॉन गेज रिवर्स, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर रिवर्स, एंड दिस इज़ फॉर द 0 डिग्री RX and TX. So or this is tachometer and GPS are connected here. So this is the serial number. So चलिए आगे देखते हैं आगे कौन कौन से हमारे बटन हैं। तो देखिए इसको पावर बटन बोलते हैं, लॉक की, फ्रीज, जूम। जूम बेसिकली हम यूज करते हैं किसी एक चैनल को बड़ा करने के लिए, जिसमें हम उसके मूवमेंट को क्लियरली देख सकें। देखिए यहाँ पे एक है गेज फेस फॉरवर्ड के लिए, दूसरा है रिवर्स के लिए, तीसरा है नॉन गेज फॉरवर्ड के लिए, नॉन गेज रिवर्स के लिए, पांचवा सेंटर फॉरवर्ड के लिए, 6 है सेंटर रिवर्स के लिए, 7th है 0 डिग्री के लिए। और बाकी यहाँ पर इसको हॉट की बोलते हैं, ये गेन कम ज़्यादा करने के लिए होते हैं। और ये जो होते हैं ये लेफ़्ट होता है और ये राइट होता है, और इसका यूज हम ऑप्शन प्लेट को चेंज करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम मशीन को स्टार्ट करते हैं पावर बटन ऑन करके। तो देखिए ये मोडसोनिक सिंस 1987, और आप देखिए सीरियल नंबर दिखा रहा है मशीन का। तो देखिए ये हमारी मशीन ऑन हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चेंज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन प्लेट चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हमें जो करना है, यहाँ पर 3 मेमोरी है, ए स्कैन, बी स्कैन एंड सेटअप मेमोरी। ए स्कैन जो यूज होता है वो हमारे ग्राफ सेव करने के लिए यूज होता है। बी स्कैन जो है वो हमारे रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए होता है, और सेटअप मेमोरी में हम अपना डेटा सेव करते हैं। तो यहाँ पर 1 से 20 तक की मेमोरी है सेटअप में, तो हम 20 मेमोरी में अपना डेटा सेव कर रखे हैं। तो हम उसको रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमको यही करना है, हम अपना ये लाएंगे। देखिए यहाँ पर मेमोरी के सामने ए स्कैन है, इसको हम चेंज करने के लिए इस बटन को दबाएंगे। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो राइट बटन को हम दबा रहे हैं। तो देखिए ये सेटअप आ गया। सेटअप में 20, यहाँ पर एक्शन। एक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे सेव है, कॉपी है, कॉपी ऑल है, डिलीट ऑल है, रिकॉल है। ये सेटअप डी है जिसमें हम सारे डेटा हमको दिखते हैं जो जो हमने सेव किए होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमको रिकॉल करना है। तो देखिए ये है रिकॉल का ऑप्शन। एक्शन में रिकॉल ला के इंटर के सामने का राइट की हम दबाएंगे। तो चलिए हम राइट की दबाते हैं। ये देखिए राइट की हमने दबा दिया। देखिए फ्रीज हो गया। अब फ्रीज हटाने के लिए हम फ्रीज बटन दबाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए फ्रीज बटन है, इसको हमने दबा दिया। देखिए फ्रीज हट गया आगे से यहाँ से। अब क्या करना है कि जो हमारे डेटा थे वो रिकॉल हो चुके हैं। तो सबसे पहले जब आपको मशीन मिलेगी तो आपको अपना नाम, ऑपरेटर नेम और किस डिवीज़न में आप काम करें, ये सब डेटा भरना है। तो इसके लिए आप क्या करना है, इंटर के सामने का लेफ़्ट की दबाना है, क्योंकि राइट की आप एक्शन को अप्लाई करने के लिए करते थे, तो आप लेफ़्ट की दबाएंगे। तो देखिए ये लेफ़्ट की है इंटर के सामने का, तो इसको हम प्रेस करते हैं। तो देखिए ये सब डेटा खुल के आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑपरेटर नेम, डिवीज़न, ब्लॉक सेक्शन और लाइन, किलोमीटर, रेल, लोकेशन। तो ये सब डेटा भरना था। इसके लिए हम क्या कैसे भरते हैं, देखिए यहाँ पर जो चैनल है उसके नीचे अल्फ़ाबेट लिखा है, ABC से लेके Z तक। ऊपर न्यूमेरिक भी है, जो 1 2 है वो न्यूमेरिक की तरह यूज कर सकते हैं। ये इस की का यूज करेंगे हम कैपिटल एंड स्मॉल करने के लिए। इस की का यूज करेंगे हम जो भी वर्ड अगर गलत हो जाए उसको डिलीट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम कर्सर को पहले लाते हैं। देखिए ये लेफ़्ट ले जाने के लिए, लेफ़्ट और राइट करने के लिए इस की का यूज करेंगे, अप एंड डाउन करने के लिए हम इस की का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझिए कि अब मान लीजिए हमको यहाँ पर नाम बना, पहले हम इसको डिलीट करते हैं। तो आप देखिए इसको डिलीट करने के लिए हम राइट की यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब वो डेटा डिलीट हो रहा है। मान लीजिए हमें लिखना है शिव प्रताप, तो SH। तो H के लिए देखिए आप, हम H, तो देखिए H के लिए हम H दबाएंगे। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि एक वर्ड लिखने के बाद कर्सर को हमको आगे ले जाना होता है। तो यहाँ से हम कर्सर को H के आगे ले जाएंगे।
फिर आई लिखेंगे, देखिए GHI। फिर हम कर्सर को आगे ले जाएंगे, हम फिर देखिए हम यहाँ पर भी लिखेंगे, भी। अब हमें मान लीजिए इसको स्पेस देना है, तो कर्सर को एक बार वर्ड के आगे फिर एक और आगे ले जाएंगे, फिर हम अगला वर्ड अपना लिख सकते हैं P, फिर कर्सर को आगे ले जाएंगे। अब मान लीजिए हमें स्मॉल में यूज करना है तो हम इस बटन को दबाएंगे, और मान लीजिए N यूज करना है तो आप देखिए H। अब मान लीजिए हमें स्मॉल वर्ड यूज करना है तो इसको हम दबा देंगे, और उसके बाद देखिए जैसे R। अब मान लीजिए हमें स्मॉल वर्ड में यूज करना है तो हम इस की को दबाएंगे, जैसा हमने आपको बताया। चलिए हम इसको दबा देते हैं। अब देखिए जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो स्मॉल में होगा, जैसे M, देखिए स्मॉल में हो गया। फिर कर्सर को हम आगे ले जाएंगे, फिर मान लीजिए हमें लिखना है P, तो P को दबाएंगे, देखिए स्मॉल में हो गया। इस तरह से फिर हम अगर कर्सर को नीचे लाएंगे, फिर लेफ्ट ले जाएंगे, फिर यहाँ से इसको रीड करेंगे। बाकी इसको देखिए हम डिलीट कर दी। बाकी जो भी यहाँ पर अपना डिवीज़न भरना है उस हिसाब से भर देंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमको ध्यान देनी है, जैसे जो भी लाइन आप कर रहे होंगे अप एंड डाउन, उसको भर देंगे आप। यहाँ पर जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया टेस्टिंग वो भर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रोलिंग मार्क भर देंगे। बाकी जो ये प्रोब है, अब ये देखिए प्रोब टाइप, ये और मोमेंट, ये दोनों वो ऑटोमेटिक लेगा। जिस प्रोब से आपका डिफेक्ट फ्ला जो भी इंडिकेट होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा, तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये डिसाइड करना है OBS, अगर वेल्ड पाया तो OBS W, नहीं तो OBS। तो इस तरह से आपको ये डेटा भरना है। अब इसको आपको अगर सेव करना है तो सेव के लिए क्या करना होगा, आपको एग्जिट जो है, एग्जिट के सामने का राइट की दबाना है। तो राइट की हमने देखिए यहाँ दबा दिया, तो इंटर आ गया। रिकॉल के जगह पर हमको लाना है सेव, ऑप्शन सेव। अब सेव के लिए हमें क्या करना है, हमें दबाना है हॉट की और इंटर के सामने का राइट की, एक साथ दोनों दबाना है। तो पहले हम हॉट की दबा लेंगे और उसके सामने का राइट की दबाएंगे, इंटर के सामने का। देखिए ये हमने दबा दिया, तो अब ये हमारा डेटा जो था वो सेव हो गया। अब हमें दोबारा देखना है तो वहीं इंटर के सामने का लेफ़्ट की दबा देंगे। देखिए ये सारे डेटा हमारे सेव हो जाते हैं इससे। फिर हमको वापस आना है अपने राइट की से दबा के, तो ये हो गया। बाकी अब जो हम इसमें दिखाने चाह रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है अब हम वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए ये 0 है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करेंगी हमारे पोजीशन के हिसाब से। जब हम कैलिब्रेशन या कुछ भी कैलिब्रेशन कर रहे होंगे तो कैलिब्रेशन बेसिकली करते हैं हम पोजीशनिंग ऑफ फ्ला के लिए, और सेंसिटिविटी करते हैं हम साइज ऑफ फ्ला के लिए। तो अगर पोजीशन ऑफ फ्ला अगर वो हमको एग्जैक्ट चाहिए, उसके लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं, पोजीशनिंग ऑफ फ्ला के लिए, एंड सेंसिटिविटी करते हैं साइज ऑफ फ्ला के लिए। तो समझिए अगर हम IIW ब्लॉक पर कैलिब्रेशन कर रहे हैं 100 mm कर्व के लिए, तो उसकी पीक बननी चाहिए 6.06 पर। अगर वो नहीं बन रही उस पर, तो हम 0 एंगल का यूज करके उसको शिफ्ट करेंगे और 6.06 पर लाएंगे। यहाँ पर रेंज है 300 के लिए रखा गया है। बाकी अगर हम 70 डिग्री प्रोब के लिए देखेंगे तो 165 रखा गया है। वेलोसिटी ऐसे ही है 3230 मीटर पर सेकेंड है एंगुलर प्रोब के लिए, और 0 के लिए 5920 है। डिले हमेशा इसमें 0 रखते हैं, बाकी गेन अपना सेंसिटिविटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये P लॉजिक मीन्स पॉजिटिव लॉजिक, तो इसमें हम जो भी हमारा गेट होता है उसको रखते हैं। जैसे देखिए जूम हम करके देखते हैं, आपको जूम किया हमने और फर्स्ट गेट लिया, तो फर्स्ट अब गेट हमारा कितने पे होगा, देखिए यहाँ गेट का पहला पॉइंट मूव करेगा, इसको हम अपने हिसाब से मूव कराएंगे। फिर एंड पॉइंट, फिर देखिए ये लेवल, या आप कितने परसेंटेज हाइट पर रखना चाह रहे हैं। अब इसको मैक्सिमम हम 20 पे ही रखते हैं, क्योंकि 20 के नीचे का नॉन रिपोर्टेबल होता है, तो उसको हम 20 पे ही रखते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर गेट बी,
कुछ कंडीशन में हमको यहाँ एक ऊपर भी गेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, तब हम इस गेट बी को भी ऑन करते हैं और उसको ऊपर लगा देते हैं। तो चलिए पहले हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। उसके आगे है सेटअप। जैसा कि आपने बताया यहाँ पर तीनों मेमोरी होती है, सेटअप, बी स्कैन, ए स्कैन। बाकी यहाँ पर जो भी एक्शन लाएंगे उसको इंटर करने के लिए हम इंटर के सामने का राइट की दबा देते हैं। फिर उसके आगे आते हैं रिजेक्शन हम बेसिकली रखते हैं एंगुलर प्रूफ के लिए 70 के लिए मैक्सिमम 15% और 0 डिग्री के लिए मैक्सिमम 20%। और ये कलर है, कलर जैसे कि वाइट है स्किन इसकी बैकग्राउंड, अगर उसको हम चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, तो इसको वाइट और ब्लैक करने के लिए यूज करते हैं। और इन्वलप बेसिकली हम ग्राफ सेव करने के लिए करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, इन्वलप, फील्ड एंड डायनेमिक। तो ऑपरेशन हम इन्वलप में करते हैं, ग्राफ सेव करने के लिए उसको डायनेमिक करते हैं। और फिर उसके आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं हॉर्न, बीप, क्लॉक जो यहाँ पर क्लॉक दिख रहा है आपको, अगर इसको ऑफ करने की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे। देखिए ये ऑफ़ हो गया, फिर इसको हमने ऑन किया। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से और ऑप्शन। देखिए ये 60 kg, अगर 52 kg की रेल के लिए हम टेस्टिंग करेंगे तो इसको 52 kg कर लेंगे, नहीं तो ये 60 kg रहेगा। ये थिकनेस है, एंगल जो भी 70 डिग्री के लिए, 0 के लिए देखिए वो 0 हो जाएगा, 45 के लिए यूज कर सकते हैं। कलर देखिए हर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए अलग अलग कलर, अगर हम इसको कलर 2 में लाएंगे तो देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कलर एक हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। तो इसके लिए अगर हम कलर 1 रखते हैं तो फिर ये अलग अलग रहता है। यहाँ पे एक नई चीज़ जोड़ी गई है, कुछ मशीनों में नहीं होती है, ये स्टार्टिंग किलोमीटर। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हमको हमारा जो भी टेस्टिंग है उसको हम 1225 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो और अगर डाउन लाइन करेंगे तो यहाँ पर डाउन लाइन, नहीं तो अप लाइन। देखिए अप लाइन हो जाएगा, नहीं तो अगर अप लाइन डाउन लाइन करेंगे तो 1000 मीटर शुरू होगा और घटेगा वहाँ से। अगर अप लाइन करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा और वहाँ से बढ़ेगा। पर ये अप एंड डाउन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 सेकंड की आप मेमोरी लगा देंगे तो इसके जगह पर अप्लाई ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए IMR W, OBS W, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो जैसे चलिए आपको अब हम दिखाते हैं कि कैसे हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिंग स्टार्ट करने के पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर अपना किलोमीटर भर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा टेस्टिंग 1425 से शुरू हो रहा है और मान लीजिए हम डाउन लाइन कर रहे हैं और 1000 मीटर से शुरू है हमारा किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पर ये रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 20 स्कैन की मेमोरी लगाएंगे। तो 20 स्कैन की मेमोरी लगाने के लिए देखिए हम जाएंगे यहाँ पर ए स्कैन और यहाँ पर जाएंगे सेटअप बी स्कैन। तो स्टार नहीं बना है, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, रिव्यू है, कॉपी ऑल है, डिलीट ऑल है। तो हम रिकॉर्ड लाएंगे और एक्शन के सामने का इंटर दबा देंगे। तो देखिए अब उस पर स्टार बन गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब देखिए जैसा हमने बताया था यहाँ पर अप्लाई की जगह, अप एंड डाउन की जगह पर अप्लाई हो गया। तो जैसे ही आप इसको मान लीजिए 1000 करेंगे, 1001 कर लीजिए और यहाँ पर अप्लाई के सामने का राइट की दबाइए, तो देखेंगे आप कि यहाँ पर देखिए 1425 का 1000 शुरू हो गया। अब यहाँ से ये घटना शुरू हो जाएगा, जैसे हम अपना चलाएंगे टेकोमीटर चलना शुरू होगा, ये घटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें किलोमीटर अपना अप्लाई कर लेते हैं।